हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना है, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन आप कहाँ पे यूज करोगे? जब आपके पास टू कंडीशंस बन रही होंगी, एक कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, सपोज करो अगर आपको कोई बोलता है कि आपको एक नंबर दिया, उसको बताना है कि वो टू डिजिट है या सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो आपको पता है कि उसके लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर आप लिखोगे कि अगर ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 9 होगा तो ये टू डिजिट है, अगर ये नंबर ग्रेटर लेस देन 9 है इसका मतलब ये सिंगल डिजिट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, या तो ग्रेटर देन 9 होगा या लेस देन 9 होगा। ठीक है, तो उसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ सबसे पहले। तो अभी आपको क्या रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कंपैरेटिव ऑपरेटर मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ दिए थे। तो अभी आपको क्या लिखना है, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2। ठीक है, तो मेरे को ट्रू फॉल्स लिखना है तो मैं सिंपली कर दूंगा नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। तो ये मेरे को सिंपली रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको 45 करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ट्रू और फॉल्स में आपका रिजल्ट आ रहा है। बट अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, वो तो 1 या 0 बोल रहा है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका 1 आए, अदरवाइज क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब आपको इफ फंक्शन का यूज बताता हूँ। इफ फंक्शन लिखा, फिर हम अपना लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या चेक करना चाहते हो? अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर जो है वो इक्वल है इस नंबर के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या ऑपरेशन आप देखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये बता रहा है कि अगर ये इक्वल होते हैं, इफ अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो आप क्या वैल्यू चाहते हो कि वैल्यू अगर ये चीज ट्रू होती है, तो अगर ये ट्रू होती है तो आप लिखना चाहते हो 1। ठीक है, और अगर फॉल्स होती है तो आप क्या लिखना चाहते हो, 0। तो मतलब आपको इफ फंक्शन में सबसे पहले लिखना है लॉजिकल टेस्ट, जिस बेसिस के ऊपर उसको रिजल्ट देना है। उसके बाद ट्रू वैल्यू लिखनी है कि जब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या रिटर्न करना है, और उसके बाद लिखना है फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करना है। अभी अगर मैं एंटर मारता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 1 आ गया है। ठीक है, मेरे को रिटर्न किस फॉर्म में करना था, 1 और 0 में। अब सपोज करो मैं इसको 45 करता हूँ तो आप देखोगे कि ये 0 आ गया। अगर मैं फिर से इसको 35 करता हूँ तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला, मुझे रिटर्न करना है यस या नो में। ठीक है, यस या नो में करना है तो मुझे पता है मैं इफ फंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, 45 मेरे को नॉट, यहाँ पे एक चीज देखो, पहले यहाँ पे लिखा है ये नॉट नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये फंक्शन का यूज करना है। और अगर ये 45 इफ फंक्शन का यूज करना है इक्वल टू इफ लिखना है, इस लॉजिकल फंक्शन का यूज करना है, नॉट इक्वल टू लगाना है, और 54। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल होंगे तो ये इसको मैं लिखूंगा यस। ठीक है, अब आपको यस लिखना है तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखना है, और नो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज पता लगी होगी। ये यस क्या है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये 45 और 54 इक्वल नहीं होंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये यस रिटर्न करेगा। अगर अगर ये इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, नो आएगा। तो मैं एंटर मारता हूँ, अभी मेरे पास क्या आने वाला है, यस आने वाला है। ठीक है, इसको कैपिटल्स में भी लिख सकते हो आप, बट अगर आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं तो आपको उसको स्ट्रिंग में बनाना है। स्ट्रिंग यानी उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखना है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि ये कैपिटल्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो आपको चेक करना है कि आपके पास एक नंबर ए नंबर दिया है जिसकी वैल्यू है 12। ठीक है, अभी आपको इसको चेक करना है कि इसको चेक करना है, क्या चेक करना है आपको, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब आपको ए की वैल्यू 12 दी है, अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर क्या है, आपके पास ग्रेटर है कि नहीं है। बट आपको रिटर्न किस फॉर्म में चाहिए, आपको चाहिए, आपको या तो आपको लिखे ग्रेटर और एक लेस देन, स्पेलिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा, मैं इफ फंक्शन का यूज करूंगा। इफ फंक्शन का यूज करके लॉजिकल टेस्ट क्या लिखूंगा कि ये वाला नंबर जो है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 होना चाहिए, तो मुझे क्या रिटर्न करना है कि ये है टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। ठीक है, और अगर ये लेस देन होता है तो मैं लिखूंगा सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या रिटर्न आया है, टू डिजिट नंबर। अब मैं सपोज करो इसको 9 कर देता हूँ तो ये खुद ही दिखा दे रहा है सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, इसके सिंगल के स्पेलिंग गलत हो गए तो उस पर स्पेलिंग पे नहीं जाना आपने। ठीक है, अब मैं इसको देखो 40 करता हूँ तो आपको मेरे को दिखाएगा टू डिजिट नंबर। अब मैं 9 करके दिखाता हूँ तब भी मेरे को दिखाएगा सिंगल डिजिट नंबर।
तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इफ फंक्शन का यूज करते हैं। जब भी दो कंडीशन होंगी आपके पास, क्या होंगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, ये मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है एक छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी कंडीशन लिखनी है। जैसे हमने कोई कंडीशन लिखी, उसके बाद हमने लिखनी है कि ट्रू होने पे क्या लिखना है और फॉल्स होने पे क्या लिखना है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा और वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये एक और एक्सप्लेनेशन है। इफ फंक्शन ऐसे लिखना है। लॉजिकल टेस्ट, आपने लॉजिकल टेस्ट क्या है, कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन यू वांट टू टेस्ट। ठीक है, क्या कंडीशन पे आप टेस्ट करना है, इट कैन बी कंपैरिजन, एक्सप्रेशन और एनी लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखना है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या रिटर्न करना चाहते हो, और अगर ये फॉल्स होती है तो क्या रिटर्न करना चाहते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी इफ फंक्शन यूज आया होगा। तो असाइनमेंट जरूर करना है इसकी, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।